अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें और कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो जी सबसे पहले मैं उन व्यूवर्स का थैंक यू कहना चाहती हूँ जो मेरे वीडियो पे आते हैं और आते साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, और जो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं, उनके लिए तो ख़ास ही थैंक यू। तो जी ये बातें मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हम कहाँ फिर रहे हैं और क्यों इस टाइम फिर रहे हैं और क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें मिल ही नहीं रहा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों से और भी कुछ बातें यूट्यूब के रिलेटेड शेयर करनी थी, लेकिन वीडियो शॉर्ट बनाने के चक्करों में मैं ज़्यादा बातें नहीं शेयर कर सकी। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे मुझे मुनासिब लगा कि मुझे ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो फिर मैं वो साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरी जो वीडियो है वो छोटी हो चाहे, लेकिन इंटरेस्टिंग हो, देखने वाले को इंटरेस्ट आए, देखने में मज़ा आए। तो इसलिए बस थोड़ी सी शॉर्ट सी होती है, तो उसमें जो कुछ मुझे मुनासिब लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आगे आगे जैसे जैसे काम चलता जाएगा, वीडियोस आती जाएंगी, तो जैसे मुझे मुनासिब लगा कि मुझे अब इस चीज़ पे बात करनी चाहिए तो फिर मैं ज़रूर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी हम घर से लेने निकले थे क्योंकि मौसम चेंज हो गया। हमने सोचा कि बच्चों की कुछ शॉपिंग वगैरह कराते हैं, समर की जूते ले आते हैं इनके और इनके कुछ कपड़े ले आते हैं। लेकिन उस दिन लॉकडाउन का फर्स्ट डे था, तो जब बाहर निकले तो आल्ट वाल सारी की सारी मार्केट जो थी वो बंद थी। हमने सोचा था कि शायद आज पहला दिन है तो हो सकता है कुछ ना कुछ खुला हुआ मिल जाए, तो कुछ ना कुछ लूट मार करके ले आते हैं। लेकिन ना जी ना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे फिर हम सवेरा सेंटर पे रुके, यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी का लेना था और साथ में कुछ चंद एक चीज़ें और थी जो हमने लेनी थी, तो वो ली। तो जी आज की वीडियो का जो टॉपिक, जैसे कि आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा, कि हमारी ज़िंदगी में अक्सर रोज़मर्रा ज़िंदगी से हट के कुछ फ़ैसले करने का टाइम आता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हट के कुछ ना कुछ अलग से डिसाइड करने का टाइम आता है, मोड़ आता है कि हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि जो फ़ैसले हैं वो बस बड़ी चीज़ों पे ही लिए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के नहीं लिए जाते। तो क्योंकि रूटीन की लाइफ से हट के कुछ ना कुछ बंदे की लाइफ में ऐसा आता है कि उस पर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हाँ या ना का फ़ैसला लेना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने के बाद इस पॉइंट पे पहुंची हूँ कि ऐसे फ़ैसले जो दूसरों की इज़्ज़त या दूसरों के लिए किसी भी तौर से, किसी भी तरीके से नुकसानदेह ना हो, तो वो हमें डिसाइड कर लेने चाहिए, जिसमें किसी दूसरे का ज़रा भर भी नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आप किसी और के साथ भी मशवरा करेंगे कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कोई आपको कहेगा कर लें और कोई कहेगा कि नहीं रहने दें। लेकिन अगर आपको लगता हो कि जो पॉइंट आपके माइंड में है, ये फ़ैसला करने से इसमें कोई बेहतरी आ सकती है, और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें किसी का नुकसान भी नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है, तो आपको इस फ़ैसले को हाँ में डिसाइड कर लेना चाहिए। तो जी क्योंकि आजकल मेरी लाइफ में भी इस तरह की सिचुएशन चल रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं भी इस पे क्या करूं। तो बहुत ज़्यादा सोचने पे मैं भी इसी पॉइंट पे पहुंची हूं कि कोई भी ऐसा काम और कोई भी ऐसा फ़ैसला जो दूसरों के नुकसान में ना हो और अपने भी नुकसान में ना हो, तो ऐसे फ़ैसलों को हमें हाँ में ले लेना चाहिए। और जी जाहिर सी बात है, दूसरों के साथ साथ हम अपना भी नहीं चाहेंगे कि हमारा नुकसान हो। और जहाँ तक रही फ़ैसलों की बात, तो बड़े बड़े कामों या बातों पे तो फ़ैसले करने ही होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे भी हमें फ़ैसले लेने होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम सोचते हैं कि हमें आज बाज़ार जाना चाहिए कि हमें कल जाना चाहिए, तो इसी तरह से हर चीज़ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो फिर उस पर जाके अमल करना पड़ता है। तो जी हम ना बहुत ही ज़्यादा आवारागर्दियाँ करते कराते जो है ना, हस्बैंड वाइफ तो फिरते फिराते जो घर के लिए छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। वैसे हमने जो मेन चीज़ लेनी थी वो मैंने बताई थी कि बच्चों के कपड़े वगैरह लेने के लिए निकले थे, तो वो तो हमें मिले नहीं। तो और एक दो चीज़ें ली और इसके बाद हम यहाँ पे आ पहुँचे हैं डोसे पे, और यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ है। और ये दोनों जस्तजू में लगे हुए हैं कि इन्हें कोई चीज़ यहाँ से पसंद आ जाए तो यहाँ पर ढूंढने में मसरूफ़ हैं।
बहरहाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ताहा को तो अपनी जो चीज़ें हैं वो पसंद आ गई हैं, लेकिन जो अब्दुर्रफ़ है वो स्लैंडी के पैकेट पे ही खुश हो गया था और उसने वो नहीं छोड़ी, और ताहा ने ये अपनी गाड़ी सी पकड़ ली थी, ये नहीं छोड़ी। और दोनों चीज़ अपनी अपनी चीज़ें लेके इतने खुश कि जैसे इन्होंने बहुत ही बड़ा यहाँ से जाना है टाइटैनिक खरीद लिया है। और ये जो डोसे बेकरी है यहाँ पे भी वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त पड़ी होती है। हम अक्सर इनका जो पिज़्ज़ा है ना वो ऑर्डर करते होते हैं, वही घर पे मतलब लेके जाते हैं, और ये लाइव बिल्कुल आपके सामने उसी टाइम आपको तैयार करके देते हैं। एक तो ये हमारे घर के करीब पड़ जाता है, और दूसरी अच्छी बात इनकी ये है कि ये बिल्कुल आपके सामने सारा आपको रेडी करके देते हैं। हाँ, लेकिन आपको वहाँ पे खड़े होके 20 मिनट आधा घंटा वेट करना पड़ता है, लेकिन वो बिल्कुल आपको आपके सामने रेडी करते हैं। और इंतज़ार करके हमारी शक्लें जो हैं वो ऐसी क्यों हो रही थी। और जी 20 मिनट आधा घंटे के बाद जो हमारा पिज़्ज़ा था वो रेडी होके हमारे सामने आ चुका था। तो घर से किस काम के लिए निकले थे और क्या उठा के घर को वापस जाने की तैयारी हो रही है। और बच्चों को घर पे बिल्कुल भी नहीं पता, मम्मा पापा जी शॉपिंग करने गए हुए हैं, कपड़े वगैरह लेने गए हुए हैं, और शॉपिंग वगैरह तो कुछ भी नहीं हुई। और ये हमने सोचा चले बच्चों को खुशी कर देते हैं, चले कुछ खाने पीने के लिए ले जाते हैं। और जी वायरस ने एक दफ़ा फिर हम सब की जो ज़िंदगियाँ वो दरम भरम करके रखती हैं। अब जी हस्बैंड जो हैं वो पूरे 2 दिन हफ्ते में हमारे पास हुआ करेंगे। पहले हफ्ते में 1 दिन भी उनके पास टाइम नहीं होता था कि वो हमारे साथ स्पेंड करें, तो अब हफ्ते में 2 दिन हमारे पास हुआ करेंगे। लेकिन मार्केट वगैरह सारी की सारी टोटली बंद, तो हमें भी कोई फ़ायदा नहीं हो सकेगा क्योंकि हम इनके साथ शॉपिंग करने नहीं जा सकेंगे। तो अगर यही 2 छुट्टियाँ होती और हस्बैंड हमें घर पे मुयस्सर होते तो हमने तो फिर हस्बैंड का खूब खुले खर्चे करवाने थे। अब हस्बैंड भी शुक्र करते हैं अगर मैं घर पे हूँ तो चलो कम से कम मार्केटें बंद हैं, शॉपिंग एरिया बंद हैं, तो हम ना अपनी बीवियों के किसी काम नहीं आ सकते। लेकिन जी साथ साथ शुक्र भी करते हैं कि चलें हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही मार्केट बंद रहा करेंगे, कारोबार बंद रहा करेंगे। लेकिन पिछली दफ़ा जैसे कि टोटली A to Z सारा कुछ उन्होंने बंद करके रख दिया था, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों के कारोबार के, और जो माशी नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो बस अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि दोबारा से हालात जो हैं वो सेट हों और इससे ज़्यादा जो है ना वो आगे ना बढ़ेगा। तो चलें जी, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।